दोस्तों, फूल गोभी की फसल से जबरदस्त मुनाफा यानी कि शानदार मुनाफा उसके उत्पादन पर बहुत ही कम डिपेंड करता है, क्योंकि फूल गोभी एक ऐसी फसल है जिससे कई बार आपने देखा होगा कि उत्पादन अगर ठीक ठाक निकल के भी आ जाता है, ये मानो कि अगर जोरदार उत्पादन भी आपका निकल के आ गया, उसके बावजूद भी आपका जो मुनाफा है वो काफ़ी डाउन रह जाता है। और ये सब डिपेंड करता है सीजन के हिसाब से। अगर आपने फूलगोभी की फसल सही समय पे नहीं लगाई है, कई बार दोस्तों आपने देखा होगा कि फूलगोभी से निकला हुआ कम उत्पादन भी आपको अधिक मुनाफा देकर चला जाता है, क्योंकि फूलगोभी अलग अलग सीजन के हिसाब से लगाई जाती है। अलग अलग सीजन पे अलग अलग वैरायटियों का सिलेक्शन किया जाता है और अलग अलग सीजन पे अलग अलग उत्पादन आपको मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से समय पे लगाई गई फूलगोभी से हमें सबसे ज्यादा उत्पादन मिलता है और कौन से समय पे लगाई गई फूलगोभी से हमें सबसे कम उत्पादन मिलता है और कौन से समय पर लगाई गई फूलगोभी के सबसे ज्यादा मंडी भाव मिलते हैं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो भाई सबसे पहले बात करेंगे मई और जून माह में लगाई जाने वाली फूलगोभी के बारे में। आपका जो उत्पादन है फूलगोभी का सबसे कम इसी सीजन में रहने वाला है, यानी कि मई और जून माह में जो फूलगोभी आप लगाते हैं उसका उत्पादन सबसे कम निकल के आता है। फूल की जो साइज होती है वो काफ़ी छोटी होती है, 200 ग्राम से लेकर और 400-500 ग्राम तक की आपको साइज मिलती है। मैक्सिमम 600 ग्राम तक इसकी साइज चली जाती है। जो बहुत ज़्यादा खाद उर्वरक डाल देते हैं, अच्छी वैरायटियों का अगर आपने सिलेक्शन कर लिया तो 500-600 ग्राम तक की आपको इसकी साइज मिलेगी, मैक्सिमम साइज मिलेगी, यानी कि उत्पादन आपका सबसे डाउन रहेगा। मंडी भाव की बात करें तो इसके मंडी भाव भी आपको कोई ज़्यादा नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि अगर आपने मई माह में इसकी फूलगोभी की खेती कर ली या जून माह में कर ली, अगर आपकी हार्वेस्टिंग अगस्त या सितंबर में हो रही है तो उस समय आपकी जो मार्केट वैल्यू है वो आपको एकदम एवरेज भाव मिलेंगे, मतलब इतने कम भी नहीं मिलेंगे लेकिन आपको टॉप मंडी भाव भी नहीं मिलेंगे। काफ़ी किसान भाइयों की मानसिकता होती है कि जितनी अगेती फसल हम लगाते हैं उसके मंडी भाव हमें उतने ही ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन फूलगोभी की फसल अगर आपने ज़्यादा अगेती लगा रखी है तो आपको मंडी भाव उतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे जितने अच्छे मिलने चाहिए, क्योंकि मई और जून माह में आपने जो फूलगोभी लगाई है उसके फूल की साइज तो छोटी होगी लेकिन फूल की क्वालिटी भी आपको उतनी अच्छी नहीं मिल पाती है। भाई अगर आपने काफी अच्छी खासी वैरायटियों का सिलेक्शन कर लिया उसके बावजूद भी आपको एकदम वाइट फूल नहीं मिल पाएगा और फूल जो है एकदम गठीला फूल भी आपको नहीं मिल पाएगा। अगर आपने काफी अच्छे खाद उर्वरक डाले हैं, गोबर की खाद भी अच्छी मात्रा में डाली है, समय समय पे फर्टिगेशन वगैरह किए हैं, तब भी आपको जो है फूल की जो क्वालिटी है वो एकदम एवरेज क्वालिटी मिलेगी अगर आपने अच्छे से मेंटेन किया है, लेकिन उतनी अच्छी फूल की क्वालिटी नहीं मिल पाती है और ज़्यादा अगेती होने की वजह से आपकी फसल के मंडी प्राइस आपको ज़्यादा भी नहीं मिल पाते हैं, उतने ज़्यादा नहीं मिल पाते हैं। कहने का मतलब है उत्पादन भी डाउन और मंडी भाव भी डाउन, यानी कि उतने ज़्यादा मंडी भाव नहीं मिलेंगे। दोस्तों उसके बाद में अगर आपने अपनी फूलगोभी की नर्सरी जून के आखिरी सप्ताह या फिर जुलाई माह में डाली है, उसके बाद में आपकी फूलगोभी की जो क्वालिटी है उसमें थोड़ा सा सुधार भी होगा, लेकिन वहाँ पे आपकी वैरायटियाँ जो है वो चेंज हो जाती हैं। जो मई और जून के पहले सप्ताह तक जो जिन वैरायटियों का हम सिलेक्शन करते हैं उसके बाद में जुलाई माह में या जून के आखिरी सप्ताह में हमारी जो वैरायटी है वहाँ पे सीजन के हिसाब से चेंज हो जाती है। जो मई माह में वैरायटियाँ हम लेते हैं उन वैरायटियों का सिलेक्शन जुलाई माह में या जून के आखिरी सप्ताह में हम नहीं कर पाते हैं, और वहाँ पे जिन वैरायटियों का हम सिलेक्शन करते हैं यानी कि जून के आखिरी सप्ताह से लेकर और जुलाई तक जिन वैरायटियों का हम सिलेक्शन करते हैं उनसे हमारा जो उत्पादन है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, यानी कि फूल की जो साइज होती है वो हमें मैक्सिमम 1 kg तक की मिल जाती है, यानी कि साइज और उत्पादन आपका वहाँ पे 1.5 से 2 गुना तक हो जाता है, यानी कि उत्पादन आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। फूल की क्वालिटी में भी सुधार हो जाता है क्योंकि वहाँ पर हमारी जो वैरायटियाँ हैं वो चेंज हो चुकी होती हैं। टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा डाउन आ चुके होते हैं उस समय, जिस समय पे वो फूल की अवस्था में आएगी उस समय पे टेम्परेचर भी नॉर्मल होने की वजह से आपके फूल की गुणवत्ता में भी सुधार होता है और आपके उत्पादन में भी सुधार हो जाता है, और इस फूलगोभी के आपको मंडी भाव जो है वो सबसे ज़्यादा मिलते हैं। उत्पादन आपको सबसे ज़्यादा नहीं बताया मैंने, उत्पादन आपका बड़ा यानी कि 1 kg तक की आपको साइज मिल जाएगी, लेकिन मंडी भाव आपको
इस सीजन में लगाई गई फूल गोभी के सबसे ज्यादा मिलेंगे। तो मंडी भाव अगर आपको सबसे ज्यादा लेने हैं तो आपको नर्सरी कब डालनी है, जून के आखिरी सप्ताह से लेकर और जुलाई में, पूरी जुलाई में आप कभी भी डालेंगे आपको मंडी भाव अच्छे मिलेंगे। अगर आपने जुलाई में नर्सरी डाली है तो अगस्त माह में आपकी जो नर्सरी है वो प्लांटेशन के लायक हो जाएगी और सितंबर के आखिरी सप्ताह से लेकर अक्टूबर तक आपकी जो फूल गोभी है वो हार्वेस्टिंग में आ जाएगी। और उस समय पर शादी ब्याह के सीजन भी शुरू हो जाते हैं, ठंड भी पड़ने शुरू हो जाती है और इस समय पर आपकी फूल गोभी के जो मंडी भाव होते हैं वो सबसे ज्यादा रहते हैं, क्योंकि भाई फूल की क्वालिटी में भी उस समय पे सुधार हो जाता है और उसके बाद में मार्केट में जो डिमांड है फूल गोभी की वो भी धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है और उत्पादन भी आपका बढ़ जाता है। तो इस समय पे लगाई गई फूल गोभी का हमारा जो मुनाफा होता है वो सबसे ज्यादा निकल के आता है। तो इसके बाद में अगस्त और सितंबर माह में जिस फूल गोभी की नर्सरी डाली जाती है ये फूल गोभी की सबसे आसान खेती होती है। यहाँ पे आपको नर्सरी का रख रखाव भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, यानी कि आपके नर्सरी में जो प्लांट होते हैं वो भी ज्यादा खराब नहीं होते हैं इस वक्त, क्योंकि बारिश वगैरह है वो काफी कम हो जाती है, जल भराव जैसी समस्याएं भी नहीं आती है प्लांटेशन के बाद में। इस वजह से आपको नर्सरी का रख रखाव करने में भी आसानी होती है और उसके बाद में आपको फसल का उत्पादन भी थोड़ा सा बढ़कर और ज्यादा मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो वैरायटियां हम लगाते हैं उनके फूल की जो साइज होती है वो काफी बड़ी हो जाती है और उसके बाद में फूल की जो क्वालिटी है वो भी हमें और अच्छी मिलती है। यानी कि इस फूल गोभी के फूल की जो साइज है वो मैक्सिमम 1.5 kg तक चली जाती है, लेकिन मार्केट वैल्यू सबसे ज्यादा उसी फूल की मिलती है जिसकी जो साइज होती है मैक्सिमम वो 1 kg तक होती है। 1 kg से जो बड़ा फूल होता है उसकी मार्केट वैल्यू थोड़ी कम होती है, उत्पादन हमारा जरूर बढ़ जाता है अगर 1 kg से ऊपर साइज होगी फूल की, लेकिन मार्केट वैल्यू जो होती है वो 1-1 kg के जो फूल होंगे उन्हीं की ज्यादा मिलेगी। ज्यादा बड़ा फूल होगा तो उससे उत्पादन तो बढ़ सकता है लेकिन मार्केट वैल्यू नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ पर फूल की साइज बड़ी होने की वजह से हमारा उत्पादन और भी ज्यादा बढ़ जाता है और मार्केट वैल्यू जो होती है फूल की वो भी थोड़ी सी और अच्छी मिलने लगती है। जरूरी नहीं है कि मंडी भाव इस फूल गोभी के आपको कम मिलेंगे, ठीक ठाक इस समय भी जो मंडी भाव होते हैं फूल गोभी के वो ठीक ठाक बने रहते हैं। हालांकि जो फूल गोभी की नर्सरी आपने जो है सितंबर माह में डाली है उसके आपको जरूर मार्केट वैल्यू जो है थोड़ी सी कम मिल सकती है। हालांकि फूल की क्वालिटी उसकी आपको उससे भी अच्छी मिलेगी, लेकिन मार्केट वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है उस समय पर, क्योंकि दिसंबर माह में मार्केट में जो फूल गोभी की आवक होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है और धीरे धीरे भाव जो है वो कम होने लगते हैं। सितंबर माह में जिस फूल गोभी की नर्सरी हम डालते हैं उससे उत्पादन तो हमारा काफी शानदार निकल के आ जाता है, फूल की जो क्वालिटी है वो भी काफी शानदार निकल के आ जाती है, लेकिन यहाँ पर मंडी भाव जो है वो थोड़े से डाउन आ जाते हैं और कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। मतलब मंडी भाव थोड़े से कम मिलेंगे, उत्पादन काफ़ी शानदार निकल के आएगा, फूल की क्वालिटी भी आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी और इसमें आपको ज़्यादा रख रखाव करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। इस फसल में काफ़ी आसानी से इस फसल को आप ग्रो कर पाएंगे। उसके बाद में दोस्तों अक्टूबर और नवंबर माह में जो फूल गोभी हम लगाते हैं या जिस फूल गोभी की हम नर्सरी डालते हैं सबसे ज़्यादा उत्पादन आपको इसी फसल से मिलता है, क्योंकि यहाँ पर हम जिन वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं फूल की साइज हमें उनसे काफ़ी बड़ी मिलती है, यानी कि करीब 2-2.25 kg तक का फूल का हमें यहाँ पे साइज मिल जाता है और उत्पादन हमारा काफ़ी शानदार निकल के आ जाता है। और यहाँ पर फूल की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी शानदार मिलने लगती है, क्योंकि यहाँ पर जिन वैरायटियों का हम सिलेक्शन करते हैं उन वैरायटियों की जो फूल की क्वालिटी है वो काफ़ी शानदार निकल के आती है, फूल की साइज भी काफ़ी बड़ी मिलने लगती है और फूल एकदम पत्तों से कवर्ड फूल मिलता है, मतलब एकदम गठीला फूल मिलता है और पत्तों से पूरी तरह से कवर्ड फूल मिलता है। इस वजह से फूल एकदम दूध जैसा सफ़ेद आपको मिलना शुरू हो जाता है। इस वजह से मार्केट वैल्यू तो उस फूल की काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन उस समय पर मंडी भाव जो है वो थोड़े से डाउन आ जाते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इस समय पर आप फूल गोभी लगाओगे उसके मंडी भाव आपको ठीक ठाक मिल जाएंगे। कई बार तो इस समय पर लगाई गई फूल गोभी के मंडी भाव काफ़ी डाउन आ जाते हैं, यानी कि कई बार तो इस समय पे लगाई गई फूल गोभी के मंडी भाव हमें 10 रुपए से भी कम मिलते हैं। तो उत्पादन तो इस फूल गोभी से हमें काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है, लेकिन भाई मंडी भाव की कोई गारंटी नहीं है। इस समय पे जो फूल गोभी लगाते हैं उसके मंडी भाव हमें कितने क्या मिलेंगे इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि डाउन ही मिलेंगे इस समय पे जो फूल गोभी लगाते हैं, क्योंकि इस समय पे फूल गोभी की जो आवक होती है मंडियों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इस वजह से मंडी भाव ठीक से हमें नहीं मिल पाते हैं।
तो कहने का मतलब है, अगर आपको मंडी भाव अच्छे लेने हैं, शानदार मंडी भाव लेने हैं और ठीक ठाक अगर उत्पादन लेना है और अच्छा मुनाफा अगर आपको फूलगोभी की फसल से लेना है, तो आपको फूलगोभी की नर्सरी जो है वो जून के आखिरी सप्ताह से लेकर और फिर आप जो है अगस्त माह तक इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। इस समय पे अगर आप नर्सरी डालेंगे और फूलगोभी की खेती करेंगे तो आपको इसके मंडी भाव जो है सीजन के या साल भर के टॉप मंडी भाव आपको इसी फूलगोभी के मिल पाएंगे। और उत्पादन भी जो है आपको एवरेज उत्पादन मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि उत्पादन भी आपका डाउन रहेगा। फूल की साइज आपको इसकी 1 केजी तक की मिल जाएगी। अगर आप इस दौरान फूलगोभी की खेती करेंगे तो फूल की साइज भी आपको काफी अच्छी खासी मिल जाएगी और मंडी भाव भी आपको काफी शानदार मिल जाएंगे। जून माह के आखिरी सप्ताह से लेकर और अगर 15 अगस्त तक भी आप नर्सरी डाल देते हैं तो यहां पर आपको इस फूलगोभी के सबसे ज्यादा मंडी भाव मिलेंगे। लगभग 40-50 रुपए तक के आपको मंडी भाव मिल जाएंगे और उत्पादन भी आपको एवरेज उत्पादन मिल जाएगा, काफी ठीक ठाक मिल जाएगा। और यहां पर लेकिन आपको वैरायटी जो है वो सोच समझ के लगानी पड़ेंगे, क्योंकि जून के आखिरी सप्ताह में या फिर जुलाई के पहले सप्ताह में अगर आप जिन वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे उन वैरायटियों को आपको अगस्त में चेंज कर देना, क्योंकि अगस्त माह में जिन वैरायटियों को आप सिलेक्शन करेंगे उन वैरायटियों को आप जून के आखिरी सप्ताह में नहीं लगा सकते, क्योंकि जिन वैरायटियों का सिलेक्शन हम अगस्त माह में करेंगे उनके फूल की साइज भी हमें और अच्छी मिलेगी और फूल की क्वालिटी भी हमें और अच्छी मिल जाएंगी और मंडी भाव भी उस समय पे लगाई गई फूलगोभी के हमें काफी ठीक ठाक मिल जाएंगे। तो भाई अगर आपको फूलगोभी से अच्छा उत्पादन और अच्छे मंडी भाव के साथ अच्छा मुनाफा लेना है, आपको इसकी खेती जो है जून के आखिरी सप्ताह से लेकर और 15 अगस्त तक जो है नर्सरी डाल देनी है। आज के वीडियो में दी गई जानकारियां अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।